हेलो नमस्कार, स्वागत आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर कंप्यूटर अन्वेषक भर्ती 2026। अब ये तो सबको पता लग गया होगा क्योंकि ऐसी खबरें बहुत सारी वायरल हो चुकी हैं कि राजस्थान के अंदर कंप्यूटर अन्वेषक की 2300 पदों के ऊपर वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है। और यदि 2300 पदों के ऊपर वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है तो मेरे भाई आने वाले कुछ समय के अंदर आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। और यदि नोटिफिकेशन आ गया तो उसके बाद हम लोग तैयारी प्रारंभ करेंगे, ऐसा आप लोग सोच रहे होंगे। लेकिन ऐसा सोचना नहीं है क्योंकि कंप्यूटर अन्वेषक की बात करें, नोटिफिकेशन कभी भी आए, जब आए मर्जी आए तब आ जाएगा। नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है। आपका काम ये नहीं है कि नोटिफिकेशन का इंतजार करना, आपका काम यहां से आता है कि नोटिफिकेशन आने से पहले आपको आपकी तैयारी प्रारंभ करनी है। जी हां, ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि ये तो पक्का हो गया कि राजस्थान के अंदर 2300 पदों के ऊपर वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है। अब नोटिफिकेशन जब भी आएगा आ जाएगा, लेकिन इसका सिलेबस तो हमें पता है। अब आप सोचोगे सर इसका सिलेबस कहां से आया, तो लास्ट जो भर्ती आई थी कंप्यूटर अन्वेषक की, वहां पर इसका सिलेबस डिफाइन किया गया था कि बेसिक कंप्यूटर अन्वेषक के लिए यह सिलेबस होगा और वरिष्ठ कंप्यूटर अन्वेषक के लिए यह सिलेबस होगा। तो मेरे भाई जो बच्चा स्मार्ट होगा, जो बच्चा अपने सपने के प्रति डेडिकेट होगा, जो अपने लक्ष्य के प्रति डेडिकेट होगा और इसको पता था कि मुझे कंप्यूटर अन्वेषक बनना होगा, उसने लास्ट जो एग्जाम हुई होगी या तो उसमें अटेम्प्ट दिया होगा या उस एग्जाम के बाद में वहां से उसका सिलेबस निकाला होगा और सिलेबस निकाल करके अपनी तैयारी के अंदर लग गया होगा। क्योंकि वो इस चीज का इंतजार नहीं कर रहा था कि कब सरकार के द्वारा ये घोषणा की जाए कि कंप्यूटर अन्वेषक की भर्ती आ गई। वो इस चीज का भी इंतजार नहीं कर रहा था कि कब नोटिफिकेशन आएगा। वो इस चीज का भी इंतजार नहीं कर रहा था कि कब फॉर्म भरे जाएंगे। वो किसी चीज का इंतजार नहीं कर रहा था, सिर्फ उसको इंतजार था कि अब उसके पास सिलेबस आ जाए और सिलेबस के साथ अपनी तैयारी प्रारंभ कर दे। जी हां, तो जाहिर सी बात है यदि आप लोग सीरियस हो अपने एग्जाम के प्रति, यदि आप सीरियस हो उस टारगेट के प्रति जो आपने डिसाइड किया था कि कंप्यूटर अन्वेषक बनना है, तो आप लोगों के पास सिलेबस तो पता होगा और आपके पास सिलेबस भी होगा, सिलेबस पता होगा। और इसके अंदर सिलेबस के अनुसार आपके दो पेपर होते हैं, एक फर्स्ट पेपर होता है और एक होता है आपका सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर की बात करें ये होता है आपके जीके का और सेकंड पेपर की बात करें ये होता है आपके कंप्यूटर का। अब मैं उसी की बात यहां से कर रहा हूं कि मेरे भाई नई भर्ती 2026 की बात करें 50% पेपर इन विषयों से आता है। अब बेसिकली हो सकता है किसी बच्चे के पास नहीं हो तो बता दूं, फर्स्ट पेपर आपका जीके का होता है और सेकंड पेपर कंप्यूटर का होता है। फर्स्ट पेपर का भी 50% रोल होता है और सेकंड पेपर की बात करें इसका भी 50% रोल होता है, अर्थात आधा पेपर होता है जीके का, मतलब हाफ मार्क्स काउंट होते हैं जीके के और हाफ मार्क्स काउंट होते हैं आपके कंप्यूटर से। और कुल मिलाकर के पूरा पेपर बन जाता है, मतलब जितने का फर्स्ट पेपर होगा उसको 50% काउंट किया जाएगा और जितने का सेकंड पेपर होगा उसे 50% काउंट किया जाता है। तो यहां पर 50% पेपर कहां से आता है, तो मैं बात कर रहा हूं बेसिकली ये जीके के पोर्शन की बात कर रहा हूं। ये आपके स्कीम एंड सिलेबस ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम फॉर द पोस्ट ऑफ बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक। जी हाँ, यहां पर कंप्यूटर अनुदेशक की दो पोस्ट होती है, बेसिक होती है और एक होता है सीनियर कंप्यूटर अनुदेशक। तो बेसिक की बात करें यहां पर आपके दो पेपर होंगे, यहां पर दो पेपर होते हैं। पेपर फर्स्ट की बात करें और ये जो पेपर फर्स्ट होता है ये होता है आपके जीके का मेरे बच्चों, और इसके अंदर द क्वेश्चन पेपर विल कैरी मैक्सिमम 100% मार्क्स। ये आपके है ना 100 मार्क्स की बात करें 100 नंबर का पेपर होता है जो कि आपके 50% हिस्सा है। क्योंकि सेकंड पेपर की बात करें वो भी आपके 100 नंबर का ही होता है और वो 50% होगा और कुल मिलाकर के 100% हो जाएगा। तो फर्स्ट पेपर जीके जहां पर आपके 100 क्वेश्चन आने वाले हैं ये आपके 50% हो जाएंगे और पेपर जो होगा ये 2 घंटे का होने वाला है। और यहां पर कहा गया कि द क्वेश्चन पेपर विल कैरी 100 क्वेश्चन फॉर मल्टीपल चॉइस की बात करें तो यहाँ पे 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर का पेपर होने वाला है और पेपर सेल इंक्लूड फॉलोइंग सब्जेक्ट। और इस पेपर के अंदर आएगा क्या, यहां पर कहा गया कि आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनरल साइंस एंड करंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान, अर्थात आपके यहां पर राजस्थान का जीके आने जा रहा है, बाकी कोई जीके नहीं आ रहा। करंट अफेयर्स राजस्थान की है, आर्ट एंड कल्चर राजस्थान की है, हिस्ट्री राजस्थान की है, पॉलिटी राजस्थान की है और ज्योग्राफी की बात करें, इकोनॉमिक्स की बात करें तो वो भी आपके राजस्थान की। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इसके अलावा जीके के अंदर है कि जनरल एबिलिटी की बात करें, इसके अंदर लॉजिकल रीजनिंग है और एनालिटिकल एबिलिटी की बात करें, थोड़ी सी रीजनिंग की बात की जाती है, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, अर्थात ये भी थोड़ा सा रीजनिंग का पार्ट है। जनरल मेंटल एबिलिटी की बात करें, जनरल मेंटल एबिलिटी, जनरल रीजनिंग यहाँ पर है। बेसिक नंबरेसी की बात करें, नंबर एंड देयर रिलेशन की बात करें, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड एक्स्ट्रा की बात करें 10वीं लेवल का आएगा। यहाँ पर डाटा इंटरप्रिटेशन की बात करें, चार्ट्स होगा, ग्राफ्स होगी, टेबल होगी, डाटा वगैरह चीजें हैं और ये आपके 10th क्लास तक का होने वाला है। इसके अलावा और नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो कहा गया कि यहाँ पर कि
नेगेटिव मार्किंग शैल बी एप्लीकेबल इन द इवैल्यूएशन ऑफ आंसर फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। 1/3 नेगेटिव मार्किंग यहां पर होने वाली है। इसका मतलब है कि यदि आप लोगों ने लास्ट सिलेबस देखा होगा तो सिलेबस के अनुसार आपको ये तो पता है कि 50% मार्क्स कहां से आने और 50% मार्क्स कहां से आने। और बेसिकली यदि आप कंप्यूटर अनुदेशक की तैयारी कर रहे हो तो आपका सब्जेक्ट तो कंप्यूटर है, चाहे आपने बीसीए किया होगा, चाहे आपने पीजीडीसीए किया होगा, या आपने इंजीनियरिंग की होगी कंप्यूटर के अंदर, तो वो सब्जेक्ट तो आपको आता है। सबसे बड़ी समस्या खड़ी होती है आपके इस 50% मार्क्स वाले हिस्से के अंदर, और वो जीके का। तो मेरे भाई इस जीके के अनुसार आपको तैयारी प्रारंभ कर देनी है। आपके यहाँ पर सिर्फ राजस्थान का जीके आएगा, थोड़ी सी रीजनिंग यहाँ पर आने वाली है, इसके अलावा थोड़ी सी रीजनिंग यहाँ पर आने वाली है, और एक डाटा वगैरह की बात करें, ये बेसिक चीजें आपके यहाँ से आने वाली है। इसके अलावा कुछ यहाँ पर आता नहीं है। और हाँ, नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर होने वाली है, ये लास्ट सिलेबस के अनुसार है। अब जो नई वैकेंसी आएगा इसके सिलेबस के अनुसार देखो क्या होगा, हो सकता है कोई आमूलचूल परिवर्तन हो जाए, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपके जीके का पोर्शन ये है। तो मेरे भाई इस जीके के पोर्शन के अनुसार अब यहां से आपको ना अभी क्या करना है, कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, और वहां पे जाकर के आपको लास्ट जो कंप्यूटर निदेशक का जो भर्ती लगी थी उसका सिलेबस निकाल करके अपने रूम में चिपका लेना, और उसी के अकॉर्डिंग अब आपको तैयारी करनी प्रारंभ करनी होगी। और आपकी इसी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए, है ना, इसी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए तो उत्कर्ष हमेशा तत्पर है, और इसी के लिए आपके लिए यूट्यूब के ऊपर हम लोग सीरीज भी लेकर के आए हुए हैं। इसके अलावा यदि हम सीनियर कंप्यूटर अनुदेशक की बात करें, यहाँ पर भी आपके 2 पेपर होंगे, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। जो फर्स्ट पेपर होता है ये जीके का होगा, और ये भी आपके यहाँ पे 100 नंबर का होने वाला है। 2 घंटे का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन यहाँ पर आने वाले हैं, और इसके अंदर भी वही आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनरल साइंस और करंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान की बात करें, इसके अलावा लॉजिकल रीजनिंग है, डिसीजन मेकिंग है, जनरल मेंटलिटी है, और बेसिक न्यूमरेसी की बात करें, ये आपके यहाँ से आने वाली है। इसके अलावा यहाँ पर भी आपके 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। तो मेरे भाई इस सिलेबस को निकाल करके अपने रूम में चिपका लेना, चाहे बेसिक की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप यहाँ पर सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की तैयारी कर रहे हो। इसके अलावा उत्कर्ष ने आपको इसी को बेहतर बनाने के लिए, अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए हम लोगों ने आपके लिए यूट्यूब के ऊपर भी सीरीज प्रारंभ कर दी है, तो आप वहां भी जा सकते हो। इसके अलावा हमारे यहाँ उत्कर्ष ऐप के अंदर चल रहा है विंटर सिलेक्शन ऑफर, जहां पर कंप्यूटर अनुदेशक से संबंधित या राजस्थान भर्ती के सभी ऑनलाइन कोर्सेज के ऊपर आपको दिया जा रहा है अप टू 90% तक का डिस्काउंट है, 500 रुपए तक का कैशबैक जीतने का मौका। इसके अलावा आपकी वैधता जो होगी ये 50% अतिरिक्त होने वाली है, और ये ऑफर है 30 दिसंबर तक। तो अभी जुट जाओ अपनी तैयारी के अंदर, क्योंकि लगभग 7-8 महीने के आसपास आपके पास समय है, लगभग 7 या 8 महीने के आसपास समय आपके पास कंप्यूटर अनुदेशक के अंदर एग्जाम के अंदर, क्योंकि डेट डिक्लेयर हो चुके हैं। और यदि अगले 7-8 महीने अपने आप को प्रिपेयर कर लिया, अगले 7-8 महीने अपने सोच के साथ अपने आप को तैयार कर लिया कि इस बार सिलेक्शन लेना है, तो फिर सिलेक्शन को कोई रोक नहीं सकता। धन्यवाद।